मुबारक हो, बॉम्ब आ रहा है। मैं थोड़े से सदमे में हूँ क्योंकि फाइनली मुझे ई टिकट मिल गई है अली और मेरे ऊपर 15 जो है वो चलान मैंने किए हुए थे। आई वॉज थोड़ी अंडरवेल्म्ड पे, मुझे था कि 50-60 तो होंगे जो मैं करती हूँ, बट 15 है और फाइनली मेरा लाइसेंस भी उन्होंने अपने पास रख लिया है, तो मैं थोड़ी सैड हूँ आज। बट एनीवे, अदर देन दैट, चलिए जी तो मैं आज आपको लेकिन उस पर गुड न्यूज़ दे देता हूँ। हाँ वो ये है कि 7 दिनों में 1990 से लेके आगे तक के तोशा खानों के रिकॉर्ड आ रहे हैं। सो मजे। से एक्सेल शीट्स बनेंगी, उज़ैर यूनुस फिर से वर्कहॉलिक बन के हमें कहेंगे एलो पढ़ो, ठीक है, मैं आपको ब्रेक डाउन देता हूँ। आई एम जस्ट सुपर एक्साइटेड फॉर दिस टाइम, ठीक है जी। अच्छा जी, स्टार्ट हम जुडिशरी से करते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स अब तो सिर्फ जुडिशरी ही है चीज़ में, आप कोई भी केस की बात कर रहे हो तो चीफ जस्टिस साहब ने एक बहुत वो बात की है कि हम ना अपनी पे कट करके, ठीक है, अपना पेट काट के तो इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। ये मुझे ना ये ऐसे लगता है कि बाबा रहमता या चीफ जस्टिस साकिब निसार वाला जो सिंड्रोम है ना, इट्स अमंग ऑल ऑफ अस, ब्यूरोक्रेसी में भी या आम आदमी के अंदर भी, कि वो कहते हैं हम आई विल सेक्रीफाइस माई होल लाइफ फॉर यू वाला सीन है। देखिए, वो उनके जज्बे की कदर करनी चाहिए। वो और बात है कि आज से अगर तनख्वाहें काटनी शुरू करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं पता नहीं 5-5% तनख्वाह कटौती की जाए तमाम सरकारी मुलाजमीन की, तो वो फौरी तौर पे तो नहीं हो सकेंगे इलेक्शन को, तो ज़ाहिर है 5-5% अक्टूबर कटौती। में भी नहीं हो सकते। हाँ, तो शायद उनको रास्ता ही दिखा दिया हो, मतलब हुकूमत को। लेकिन बहरहाल देखिए, मैं इस वक्त बड़ा एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रहा हूँ हाँ है क्यों? कि ये जो बहरहाल यार हमारे चीफ जस्टिस हैं, अब हर एक नहीं उनको मतलब जुगते मारने शुरू कर दिए। सोनू के साथ अच्छा नहीं हो रहा। ये बहुत ज़्यादती है। मतलब आज पहले तो वो मतलब मंदू खेल साहब ने कहा जी कि वो जो मेरा बयान था कल इस बारे में कि हमारा जो इनर ये मामला है हाँ वो जी। था बेंच की तश्कील वाला, फैसला वही है जो हमने कर दिया हुआ है कि 4-3। 4-3। अच्छा, दूसरा फिर चले वो तो जो भी हो गया वो तो चले, वो भी दोनों ऑनरेबल कैंसिल हो गया। लेकिन उसके बाद इरफान कादिर साहब आ गए आज, हाँ, कि जी मैं ईसीपी को रिप्रेजेंट करने आ गया। तो उन्होंने कहा जी कि आप कैसे ईसीपी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने आगे से कहा जी कि अब ये भी आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर सकता है। हाँ यार, तो अब डायरेक्ट ही हो गया है। मसला फिर वही है कि जाहिर है एक मिनिस्टर जो है वो तो वकालत नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये इरफान कादिर साहब जो हैं वो SAPM है। अब इसमें पता नहीं क्या होता है कि SAPM जो है वो जब तक उसके पास होता है वो किसी का वकील बन सकता है नहीं बन सकता, इसका कानूनी उस पर नहीं पता। लेकिन फिर ये मसला ना कि अब डायरेक्ट झुकते शुरू हो गई हैं मुंह के ऊपर। मतलब पाकिस्तान के इमेज का सोचें, मतलब जो आला जुडिशरी है उसके तकद्दुस का सोचें, सर और कुछ नहीं तो महर बुखारी का ही सोच लें, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी जब सीजे को कोई कुछ कहता होगा। तो वो दिल दुख रहा है, मेरा दिल टूट रहा है, खून के आंसू हैं, फलाना टमकाना। लेकिन आप जो ये बात कर रहे हैं ना तकद्दुस की, ठीक है, ऐस तकद्दुस से जेड़ा ना इंस्टीट्यूशनल जो है सारा बेड़ा गर्क तो सत्यानाश होया हुआ है। विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि हाँ जी वो उन्होंने बिल पास कर दिया है नेशनल असम्बली में, विच स्टेट्स के द इंडिविजुअल कैपेसिटी जो चीफ जस्टिस की है कैन नॉट टेक दिस सुओ मोटो एक्शन, एंड इट लार्जली स्पीकिंग के जो सीनियर जजेस हैं उनको भी बीच में कंसिडर करना है, सिर्फ वन मैन शो वहाँ पे नहीं हो सकता है, ठीक है। ये अच्छी बात है। मतलब वही वाली चीज़ के एक एप्लीकेशन तक नहीं आई, हाँ और सिर्फ एक बंदे ने सोचा कि ये केस होना चाहिए और उसने केस लगा लिया, और वो इतनी बड़ी न्यूज़ बन गया और इतना सबसे मुल्क का इम्पोर्टेंट मैटर बन गया, और फिर वो बंदा रिटायर हो गया और उसके बाद किसने सुनी ही नहीं। मतलब इस पे वो सलाउद्दीन अहमद का हाँ बड़ा जी, अच्छा पॉडकास्ट भी आया था, पॉडकास्ट थी। पाकिस्तान एक्सपीरियंस, वो भी आप सुन सकते हैं। लेकिन बाहर सो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन फ़र्क पता है कोई भी नहीं पड़ता। एक तो ये कि मुझे अब जाहिर है इन्होंने क्या जो नया सिस्टम निकाला है वो क्या है, किस तरह से अब, और मतलब क्या पार्लियामेंट्री पार्टी एक कमेटी बनेगी जो कि फैसला करेगी इनके साथ जजेस के साथ मिलके कि सुओ मोटो लेना है इस चीज़ पे या नहीं लेना, या एक से ज़्यादा जजेस मिलके फैसला करेंगे कि क्या, ये जब पता लगेगा नहीं, हमें ये तो फिर तफसीली जब वो सारा, क्योंकि अभी उन्होंने सिर्फ बिल पास किया था और वो खबर आई थी, इसके अलावा कोई बात नहीं हाँ, थी ये इसके हम अंदर। आपको बता देंगे। लेकिन अदरवाइज फिर वही बात है, अभी तो उन्होंने बड़ा रजिस्ट करना है। सो 18वीं तरमीम में यही हुआ था ना कि पार्लियामेंट्री कमेटी थी जिसके पास 33% वेटेज थी, तो क्या किया था जजों ने, लड़के उनको फारिग करा दिया था ना, हालांकि वो बड़ा बेहतर सिस्टम था। अच्छा, अब इसमें बड़ा पुशबैक आना है
क्योंकि आप देखें सारा जो पावर है वो है क्या सीजे के पास, ये तो बेंच है। फॉर्मेशन बेंच फॉर्मेशन, सुओ मोटो और एक्शन। किसका केस लगाना है और किसका नहीं लगाना है। हाँ, आप जितना मर्जी फैसला जल्दी करवा लो, जल्दी पेशियां लगवा के, या जितना साल मर्जी उसको एक्सटेंड करवा लो, उस केस की पेशी ना लगने दो। सो ये कौन सर, छोड़ता है, that's, ठीक है। तीसरी चीज पता है क्या है, ये सारा कुछ भी आप कर लें, आप कंप्यूटराइज्ड जो है सिस्टम बना लें केसेस पेशियों का, आप पार्लियामेंट्री कमेटी को भी साथ में ले आए जजेस की एलिवेशन के लिए, आप सुओ मोटो भी ले लें, आप ये भी कर लें वो भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आम आदमी की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आम किसी की आदमी बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो जुडिशल सिस्टम है ना वो चलता है प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है। मतलब वही वाली मिसाल कि आज अगर मैं केस कर दूं कि माहौल ने मुझे मोटा कहा है, तो इस पे अदालत पिछले सारे केसेस निकालेगी कि जी जब किसी ने किसी को अनफेयरली मोटा कहा है तो उसकी क्या सज़ा मिल चुकी है तारीख में, और अच्छा। वही सज़ा तुम्हें मिलनी चाहिए। और इधर हर किस्म के केस का हर किस्म का फैसला हो चुका है। इधर ये भी होगा कि जब एक दफा उस बंदे ने किया था तो उसको 56 कोड़े पड़े थे, एक बंदे ने किया था उसकी पपियां ली थी, उसके गालों पे गीली गीली करके उसको साथ गुलाब जामुन भी खिलाए थे। इधर सब कुछ ही हो चुका है, इधर कैसे ठीक करोगे? यार देखिए मेरी बात सुने, ये इतना बहुत ही कोई ना नकम्मी फीलिंग आ रही है कि पिछला केस कड्डो ते ओही जेना ना छाप दो अगले बंदे ते इफ द रेलेवेंट केसेस ते है। वही आपकी वजह बात है कि प्रेसिडेंट सारे सेट हो चुके हैं, नोबडी वांट्स टू मूव। मेरा मसला पता है क्या? नहीं, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि जो अदलिया का निज़ाम चलता ही ऐसे है, प्रेसिडेंट पे चलता है। जो हमारा मसला हो चुका है ना वो ये हुआ है कि हमारे जो ऑनरेबल्स हैं ना तारीखी तौर पे, उन्होंने बवक्ते ज़रूरत हर किस्म के केस का हर किस्म का ही फैसला कर लिया है। उन्होंने देखा ही नहीं कि क्या प्रेसिडेंट है और क्या नहीं है। तो अब हमारे पास हर चीज का हर किस्म का ही प्रेसिडेंट है, जिन्हें मर्जी कर लो। मतलब काफी ज्यादा हमारा पूल बन चुका है जिसके अंदर पिक एंड चूज जो है पूल नहीं है, हुन छप्पड़ है। मुझे ना एक्चुअली थोड़ा सा मसला ये हो रहा था कि चले ठीक है, मैं मान लेट्स अज्यूम कि हाँ जी ये जुडिशल रिफॉर्म से किसी किस्म का कोई वो नहीं आएगा और प्रेसिडेंट के बेस पे ही करेंगे, लेकिन ये जो तकद्दुस वाली सिचुएशन होती है ना कि कितने लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा कि उफ अल्लाह जुडिशरी को आप इस तरह से नहीं कर सकते, उनको इस तरह ड्रैग नहीं कर सकते। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स अगर किसी भी जगह के वो स्टार्ट करते हैं तो आप लोग को ये तकद्दुस क्यों उतना ज़्यादा याद आ जाता है, इतना ज़्यादा कि जी उनको हाथ ना लगाएं। व्हाई डू यू वांट टू मेक इट अ सेक्रेट काउ? लाइक एवरीबडी एवरीथिंग नीड्स इंप्रूवमेंट एट सम लेवल। मैं ये नहीं बात कर रही हूँ कि एप्लीकेशन उसकी होनी है कि नहीं होनी है या उनको फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, लेकिन ये डायलॉग मुझे समझ में नहीं आता है। नहीं, मेरे ख्याल में मैं बिल्कुल आपकी तरह सोचता था आज से कुछ साल पहले तक, लेकिन मैं भोला था, नादान था। सो मसला ये है कि आप जब किसी चीज़ में हाथ डालते हो ना उसको ठीक करने के लिए, तो थोड़ी देर बाद आपको पता लगता है कि एडा गंद मच चुके हैं कि ऐसे सिवाय मैं अपने उत्ते शिटा पुआन दे, सॉरी चिट्टा पुआन दे ऐदा कोई मैं। तो बेस्ट ये कि तो सारे सीक्रेट हाथ ही ना पाओ फिर ना पास करिया करो ना बिल। ठीक है, वो बिल तो है ना तुसी टाइम भी लांदे हो, ठीक है, सब रौनक लगी है यार। वो है बेसिकली दिहाड़ी लगी है। हाँ, जिसकी जो तनख्वाह है वो लेजिस्लेटर को भी तो कुछ मिलता ही होगा ना बेचारे को, वो भी जाता है पार्लियामेंट में। हाय हाय। अच्छा खैर ये था जुडिशल रिफॉर्म के ऊपर। अब वो यार फिर इमरान खान के नॉन बेलेबल मजे आ रहे हैं, खुशी हो रही है। हाँ, अच्छा नहीं आप लोगों ने ट्रेंड भी चलाया था नेशन स्टैंड्स विद सीजेपी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे उसके अंदर के लोग आवाज़ उठा रहे हैं सीजेपी के लिए। वो इतने अकेले नहीं है जितना आपको फील हो रहा है, ठीक है। ही स्टिल ऑन द चेयर, ही कैन डिसाइड, क्या वो बात दे सकते हैं किसी को भी। अच्छा, non-bailable arrest warrants again for Imran Khan, and Adalat has asked him to appear on 16th April yet again, ठीक है जी। और आई होप कि अब वो आराम से जाएं और वो कॉल इधर उधर ना दें, जो कि पहले बात कर चुके हैं हम प्रोग्राम के अंदर कि ही इज़ लाइक कि अब मुझे थोड़ा हौला होना पड़ेगा बिकॉज थिंग्स आर गोइंग हे वायर इन हिज केस। हावेवर उनके ऊपर जो एक और वो उनके ज़मान पाक पे ना वहाँ पे भी केस हो गया है, लेस्को ने कर दिया है।
लेस्को ने कहा है कि वहाँ पे जो मेक शिफ्ट कैंप्स बने हुए हैं वो बिजली चोरी कर रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ एक्शन लेने लगे। कहाँ तक जाएंगे यार, केटरर्स के भी पीछे पड़ गए, बंदे भी उठा लिए, ये भी कर लिया, बहुत भंवर में फंस गए हैं वैसे इमरान खान। हाँ नहीं, उसका बड़ा सादा तक जवाब है कि वो हाँ। कहाँ तक जाएंगे जब तक सुलह नहीं करते ये। सुलह हो जाएगी वैसे, इट वुड बी रियली वियर्ड हाँ वैसे। हाँ, सुलह हमेशा हो जाती होती है। बहुत मुश्किल लगेगा वो उसको ना, जितना वैसे तो एक कदम मेरे ख्याल से बड़े भी हैं पीटीआई। फवाद चौधरी ने जो कहा है कि हमारा बड़ा एहतराम का रिश्ता है काजी फायज ईसा से, ठीक है, ऑनरेबल जज। तो जो इनके दौर में हुआ है काजी फायज ईसा एंड हिज वाइफ, वो एहतराम लग तो नहीं रहा था, बट वी शुड होप कि सुलह सफाई हो जाए तो गंद ना पवे। यार हर जगह ही सुलह सफाई होती है, देखें। पता नहीं आपके अंदर ये वाली पॉजिटिविटी कहाँ से आ रही है। नहीं, ये पॉजिटिव देख, इस मुल्क और बिलखुसूस इस शहर में अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी गुजारने के बाद जी मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मौके पे जो आप फांड लो या जो आप कुट खा लो, बाद में सुलह ही होती है, बदले नहीं होते। तो आई थिंक उनका भी मेन फोकस यही होता है कंटेंट क्रिएशन। दे आर एक्चुअल इन्फ्लुएंसर्स आई वुड से, ठीक है, कि दे मेक द ओपिनियंस, सबको ध्यान लगाया होता है, ट्रक की बत्ती की तरह के लगे रहो पीछे। देखिए, मसला पता है क्या है? मसला ये है कि खान साहब को जाहिर है सुलह करनी पड़ेगी, वरना ये अब फंसते चले जाएंगे। और वही बात मेरा जो हमेशा से रहा है कि ये बहुत बड़े लाडले होंगे और हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि मियाँ साहब का लाडला लेवल है क्या। ठीक है, उसकी वजह ये है कि बड़ा ना यहाँ पे लोग हमारे वो जो पिछले 2-3 एपिसोड्स में ना वो नीचे कमेंट आए कि क्या इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया है जिस तरह नवाज शरीफ को किया है, तुम कह रहे हो नवाज शरीफ से बड़ा लाडला क्यों। तो एग्जैक्टली नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करके रियासत ने बचा लिया। ये जिस वक्त नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया है तो खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल आ गए। इन्होंने आते साथ पहली चीज़ क्या की थी, डॉलर को 100 से 127 पे लेके गए थे। फिर इमरान खान साहब आए, वो 150 पे ले गए वो जी, ठीक है। अच्छा, आज तक सब ये कहते हैं कि मियाँ साहब दे होंदे ना डॉलर 100 तो होते नहीं किया। उनकी अपनी पार्टी ने आके 125 कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद अगर इनको इमरान खान को हुकूमत ना मिलती तो नवाज शरीफ साहब ने आके एग्जैक्टली PMLN ने आके एग्जैक्टली वही करना था जो कि इन्होंने किया। ये बड़ा एक होता है कि तुम्हें पता है कि जितने 70 साल में पाकिस्तान पे कर्जा था ना, उतना ही कर्जा पिछले 4 साल में मजीद चढ़ गया। अच्छा, ये सिर्फ इमरान खान की दफ़ा ही हुआ है? नहीं, ये उससे पिछली दफ़ा भी यही हुआ। 2014 वाला भी, 2011 वाला भी। होता ये है कि जब आपने मतलब 10 सालों में आपने, मैं एक ऐसी मिसाल दे रहा हूँ कि 10 सालों में आपने 1000 रुपया कर्जा लिया था, अब उसको पे करने के लिए आपने मज़ीद जब कर्जा लेना है तो 1001 या 1002 या 1030 ही लोगे ना। सो जब तक कर्जा कम था तो उसको उतारने के लिए जो मज़ीद कर्जा आपने लेना था वो भी कम लेना था। जितना वो हुजम उसका बढ़ता जा रहा है, अब जब आप बोरिंग करते हो तो उतनी ज़्यादा करते हो। इसमें कुछ यार हमने कभी कर्जे अपनी कमाई से दिए इस मुल्क में? अपनी कमाई है ही क्या नहीं ना? बेचते हो? मैं ये सोच रही हूँ कि we don't do anything, do we? सो मसला ये है कि मियाँ साहब अगर रह जाते तो अभी ये राज जिस तरह अब इनकी हुकूमत आगे, वो जो था ना कि भाई कमाल का एडमिनिस्ट्रेटर, उफ, शबाज स्पीड और मियाँ साहब डेवलपमेंट का एक नाम मियाँ साहब। अच्छा, अब हुकूमत आ गई तो खुल गए हैं ना सारे पोल, क्योंकि पैसे नहीं है। जब तक तो बोरोइंग के पैसे थे तो मौजें लगी हुई थी। अच्छा, ये मियाँ साहब अगर उस वक्त डिस्क्वालीफाई ना होते तो 2-2.5 साल में सब कुछ खुल जाना था। लेकिन रियासत ने सोचा कि नहीं इस बेबी डॉल को संभालना है, बेबी को तो बचाना है। पिंक चीक्स का कमाल है, देयर इज नथिंग मोर टू इट। और ये जो है ना, अच्छा लोग कहते हैं कि जी किस्मत, कि ये इस तरह की ये बात नहीं है, मियाँ साहब किस्मत की तुम नहीं है, मियाँ साहब और सल्लू भाई बस सब कुछ खुद ही हो जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल सब कुछ खुद ही होता है। लोग जो है ना, लोग वसीला बनते हैं, ही नहीं हो जाता। लोगों से आपको पता ही है फिर, ठीक है। और हाँ, और फिर पता है जिस तरह तुमने अक्सर, मैं अभी इमरान खान की
स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा, लेकिन इतना घबराते क्यों इमरान की बात करते हुए? हमने वी हैव कन्वीनियंटली पिस्ड ऑफ ऑल द नोन लीगीज, तो खुल के बोलो आप। सर इमरान खान साहब बार बार आपने देखा है बात करते हैं कि ईमान, और जो मेरा ईमान है ना, और ये और अच्छा वो मैं आपको आपसे बताता हूँ, मेरे ख्याल में वो कोई झूठ नहीं बोल रहे होते, वो वाकई उनको बहुत ज्यादा, हाँ अच्छा बंदे बदल जाते हैं। नहीं बदलने का भी मसला नहीं है। सो मेरे ख्याल में वो हमेशा से ही ऐसे थे। नहीं सो होता क्या है कि आपने ज़िंदगी में आपको बहुत सारे लोग मिलते होंगे, बीच में धैर्य भी मिल जाते होंगे आपको। अच्छा फिर भी बात है कि वो उनका अपना जो भी ईमान वाला ताल्लुक है वो उनका अपना है। मैं ज़िंदगी में अगर मुझे कोई मिला है तो देवर ऑल राइट पीपल, मुझे उनमें से कोई मसला नहीं है। काट खाने को नहीं दौड़ रहे होते। सो सिर्फ एक चीज़ है, आप कभी गुड लुकिंग आदमी जो है ना, वो बहुत मुश्किल है कि गुड लुकिंग आदमी या गुड लुकिंग औरत कि आप उनको धैर्य देखो, या आप उनको ऐसा देखो कि वो मतलब को बहुत ज़्यादा वो कहें कि हर चीज़ पे एम्पिरिकल एविडेंस मांगें। उसकी वजह ये है कि उनको लगता है कि यार ये नसीब किस्मत के हमारे काम सीधे हो रहे हैं, हम खुद से मतलब हम किसी चीज़ की तरफ चलते हैं तो अलाइनमेंट होनी शुरू हो जाती है हर चीज़ की। और भाई वो आपको खुश शक्ल लोग आपके साथ उठना बैठना चाहते हैं आपके लिए ना लोग हेल्प करते हैं ना चाहते हुए, क्योंकि आप उनको लग रहे होते हो प्यारे। अच्छा वो इसलिए आपका वो जो है ना बनी जा रहे कि यार ये जो है ना, तो फिर मेरे ख्याल से फिर इमरान खान की भी फैसिलिटेशन जहां तक होती है वो इसी गुड लुक्स की बेस पे ही हो रही होगी। उनकी गुड लुक्स की बेस पे होती होगी, मतलब मैं तो ऐसी एक थ्योरी पेश की है। बाकी जो ये है ना मियां साहब, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मियां साहब गुड लुकिंग नहीं है। कहीं से गुड लुकिंग, अल्लाह माफ नहीं, करे, नहीं, जो पर्पल मरून कलर की जो वो पहनते हैं ना, नहीं लेकिन बहरहाल सो वही वाली बात क्या आउट है कि मियां साहब जो है ना वो है ट्रू लाडले। मियां साहब आज रेलेवेंट है। आज फिर देखें ना सियासत इस वक्त मियां साहब के इर्द गिर्द ही सियासत हो रही है। मतलब क्यों हो रही है? क्योंकि डिस्क्वालीफाई कर दिया था, ना किया तो इस वक्त वो जो जज थे जिन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था, नून लीग को चाहिए उनके जाके हाथ चूमे, क्योंकि उन्होंने पूरा प्लान बनाया था कि जब इमरान साहब से नहीं बन पाएगा, क्योंकि बन तो किसी से भी नहीं पाएगा, उसकी वजह ये है कि बन पाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को स्पेस लूज करनी पड़ेगी। तो जब तक वो नहीं करते, इधर जिस मर्जी को मुझे बिठा दो, हालांकि मेरे से बेहतर आदमी तो नहीं आया, नहीं हो पाएगा सॉरी मैं ना प्रोसेस करती रह जाती हूँ। वो होते हैं ना बिल्ली के वो मीम है जिसके ऊपर यूं 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 यूं, तो फिर ना किया करें इस तरह के झटके, ना दिया करें मुझे। बात कहाँ से कहाँ चली गई मुझे, मैंने ना महसूस किया कुछ एपिसोड में कि ये लाडला जो नवाज शरीफ है ना, उसको तुम बात करते हुए ना बड़ा झूम रहे होते हो, सुरूर के आलम में होते हो कि हाय वो कितने लाडले हैं। आइदर यू एस्पायर टू बी हिम, जाहिर है, ऑफ कोर्स, और यू वांट हिम बैक, वन ऑफ दीज थिंग्स इज ट्रू। क्योंकि जिसमें इसमें मुझे वो भी याद है कि मैंने पठान देख ली। अरे हाँ और कैसी थी? बहुत हल्की, बहुत माजरत के साथ, क्योंकि मैं दीपू भी नहीं कर सकी। दीपू भी नहीं कर सकती। ड्रेसिंग बहुत आला थी। शाहरुख, सो मैं बड़ा फैन हूँ शाहरुख खान का, कौन नहीं है मैं यार, बड़ा फैन हूँ दीपिका का, मेरे सारा कुछ, लेकिन फिल्म में कुछ भी नहीं है। अगर दो मौके हैं ना जहाँ पे आप में कोई थोड़ी सी हरारत पैदा होती है फिल्म में, वो वही है जिसमें सल्लू भाई आते हैं। यार वो क्या है यार सल्लू भाई, I can't say I haven't watched it. मैं करेज डेवलप कर रही हूँ कि तुम देखो। वो तुम पूरी फिल्म देखोगी और फ्लैट में तो तुम्हारी जो हार्ट बीट है ना वो डेड बंदे जैसी नहीं होती कि टी उसमें वो टी टी वो खत्म हो चुका होगा। And then he comes अगर up. कहीं पे दो झटके आएंगे ना तो वो वहां है जहाँ पे सल्लू भाई आते हैं। आय हाय हाय, तो रेट करते हैं आप थोड़ा सा अबव शाहरुख? नहीं वो रेट करने की बात ही नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूँ सल्लू भाई और मियां साहब सल्लू भाई ने खुद को शिकार नहीं है, दोनों को नहीं पता, मियां साहब की ट्रिपल चिन है ना, सल्लू भाई सो फिट, दोनों को नहीं पता कि क्या हो रहा है, बस दुनिया मिलके ना। अच्छा जी है, बहुत लंबी डिस्कशन हो गई, 20 मिनट्स हो गए। इसीलिए तो हम यहाँ पे बैठते हैं कि डिस्कशन मतलब नहीं हमने आपके अंदर जो है ना कोई हफ्ते की वो जो पूरी वो थी ना, स्प्लिट किया करें इसको, वरना सारी खबरें रह जाएंगी। लोगों को ज्ञान किसने देना है? हम नहीं तो कौन, अब नहीं तो कब। सबसे पहले पाओ जानिया ठीक है। हाँ
भाई अगली खबर दो ना हाँ नहीं छोड़ो पर है यार अभी लाटले को डिस्कस कर लेते हैं मगरों लवे खबर अच्छा नहीं आई वांटेड टू डू दिस खबर ऑफ डस्का बार एसोसिएशन ठीक है डस्का बार एसोसिएशन का एक डेलीगेशन जाना था जापान और वो जापान का उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया डस्का बार एसोसिएशन ने मजम्मत की है बड़ी सख्त और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कहा है कि उधर का सफीर बुलाए और उससे पूछें ये होते कौन है हमारा वीज़ा रोकने वाले एंड वो खुद भी हड़ताल पे जा रहे हैं ये बहुत ज़बरदस्त है मैं उनके साथ हूँ इन स्पिरिट और इससे बड़ी खबर तुम्हें मैं देता हूँ मतलब वो एक हरकत हमने करने की कोशिश की और हम नाकाम हो गए टगे टोकरी हो गए हम उनकी कही जाता है लेकिन राबी पीरज़ादा ने वो कर ली सो हम पेंटिंग हाँ मरियम नवाज की पेंटिंग उसने बेची है यार उसने मरियम नवाज की पेंटिंग बनाई और उसके बाद उसकी तस्वीर खींच के लगाई ट्विटर पे कि मैं इमरान खान का स्केच बनाती हूँ तो फ़ौरन ही बिक जाता है अब मरियम की लगाई है कोई ख़रीद ही नहीं रहा लो जी उसने बिस्त की है पटवारियों को कि तुसी कुछ तो करो फाइनली एक ने खरीद ली मैं खुद कह रही हूँ मरियम ने खुद ही कहा होगा जाके लेके आ जो भी है हम लोग इधर हमने एक दौर में इतना बिस्त किया तमाम पार्टीज के सपोर्टर्स को कि यार अपने कायदीन की सालगिरह तो मनवाया करो मतलब माओजारिया में ये किस किस्म की सपोर्ट है कि मुफ्त सपोर्ट नहीं इस तरह नहीं है आप हमें पैसे भेजेंगे तो हम ना उनकी सालगिरहों पे नंगा नाच होगा यहाँ हाँ पर दूसरा bros। ये जो आप मुफ्त सपोर्ट कर रहे हैं ना पार्टी की कि बस आप ट्विटर पे 2 ट्विटर कर दी 2 फेसबुक पे मैसेज लगा दिए और How आप do बड़ा you face yourself every day? हाँ और पार्टी की आदत को भी पता है कि आप बेर मिनिमम कर रहे हैं ठीक है 2 ट्वीट से कोई फर्क नहीं पड़ना है आप हमसे करवाओ सालगिरह ताकि पार्टी की आदत को भी पता हो कि आप पैसे खर्च रहे हो सारों ये की होती है। कराएं हम आदजर की भी करने के लिए तैयार हैं बस मैंने तुम्हें यही पकड़ना था एनीवे गाइस ये एपिसोड पता नहीं कहाँ से किधर गई है मुझे नहीं पता चला और डस्का बार एसोसिएशन के साथ हम दोनों ही हैं ठीक है इन स्पिरिट अब हम इस प्रोग्राम को यहाँ ख़त्म करते हैं अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम बाय